जैसे कि अभी तक तो हमने यही सब सुना था ना कि आत्मा ही परमात्मा है, फिर अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। लेकिन वास्तव में परमपिता परमात्मा का ज्ञान हमें ये समझाता है कि तुम सभी आत्मा हो और जो परम है, जो सर्वोच्च है, जो श्रेष्ठ है ना, वो परम आत्मा है। तो परम आत्मा माने भगवान, ईश्वर, प्रभु, गॉड, गॉड फादर, परमपिता परमात्मा, कुछ भी कहें वो एक ही है ना। और सभी फिर आत्माएं हैं, वो अनेक हैं। तो जैसे बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये तब बोला गया जब वास्तव में उन्होंने बोला जिन्होंने ये आत्मा अनुभव किया, अपने आप को आत्मा अनुभव किया, ब्रह्म का ज्ञान लिया और अपने को अ, आत्मिक अनुभव किया, इस शरीर से बिल्कुल डिटैच, इस शरीर से उपराम अपने को जब अनुभव किया, तो उन्होंने अनुभव किया कि वो भी वो क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म माने ही आत्मा है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि बोला। और शिवोहम माने कि जब परम पिता परमात्मा जो शिव हैं, जो निराकार हैं, उनको जब अनुभव किया साधना के द्वारा, तो देखा कि जैसे परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा जो है वो भी ज्योति स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने कहा शिवोहम। लेकिन परमपिता परमात्मा की दृष्टि से अगर हम देखें, तो परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, तो हम सभी आत्माओं को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो परमात्मा कहते, बच्चे तुम सभी महान हो, तुम सभी देवी देवता कुल के हो, देवी देवता हो, है ना। तो परमात्मा तो अपने बच्चों को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि लौकिक में होता है ना कि पिता अपने बच्चों को बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है, बहुत ऊंचा मानता है ना। पिता अपने आप को बच्चों में देखता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चे अपने आप को पिता में देख रहे हो। लौकिक में तो ऐसा नहीं होता ना। तो यदि परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए, तो परमात्मा बच्चों को अपने ही जैसा देख रहे हैं। इसलिए वहाँ ये कहा जा सकता है शिवोहम। तो जिन्होंने शिवोहम कहा, तो उन्होंने अपने आप को परमात्मा जैसा अनुभव किया, इतनी ऊँची साधना की, इसलिए उन्होंने शिवोहम कहा। लेकिन हम सभी आत्माएँ जब साधना करेंगे, उस स्टेज को पाएँगे, तब हम शिवोहम बोलें। मतलब शिवोहम, फिर भी हम शिव नहीं हो सकते, शिव की तरह हो सकते हैं। क्योंकि भगवान परमात्मा तो एक ही है ना। तो लेकिन उसके बच्चे उसकी तरह हो सकते हैं, है ना। क्योंकि गुण जो परमात्मा में है, वो बच्चों में भी है। बस वो परमात्मा जो है वो गुणों का सागर है, सिंधु है ना। तो अ, इसलिए अगर हम आत्मा अपने आप को देखते हैं और फिर परमात्मा की ओर देखते हैं, तो हमको पता है कि परमात्मा तो सर्वोच्च है, बहुत ऊँचा है ना? और हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम अपने आप को उस परमात्मा के जैसा समतुल्य तो नहीं मानते ना। हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। तो बच्चा पिता कैसे हो सकता है ना? तो बच्चा अपने पिता का पिता तो नहीं हो सकता ना। तो बस इसलिए लौकिक में भी आप देखें, तो कौन बच्चा ऐसा है जो अपने आप को पिता की जैसा देख रहा होगा, है ना? वो अपने बच्चे में अपने आप को देखेगा, लेकिन अपने आप को अपने पिता में नहीं देखता है लौकिक में। दुनिया में आपने देखा ना कि लौकिक में कोई भी जो बच्चा है वो पिता में अपने आप को नहीं देखता है, लेकिन पिता जो है वो अपने आप को बच्चे में देखता है ना। तो इसी तरीके से परमात्मा अपने आप को बच्चों में माने कि आत्माओं में देखते हैं कि ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत प्योर है। लेकिन संसार में कर्म करते करते मन की के वश होते होते हम साधारण मनुष्य जब बन जाते हैं, तो फिर हम जब आत्मिक ज्ञान लेना जब शुरू करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, परमात्मा से बुद्धि जोड़ेंगे, तो फिर उनके गुण हमारी तरफ ट्रांसफर होंगे और हमारा जो कट चढ़ी हुई है बुराइयों की और विकारों की, वो खत्म होएगी। तब हम उनके करीब, समीप अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए शिवोहम कहने का तो
यही है कि जिनकी हाईएस्ट स्टेज ऐसी हो गई परमात्मा जैसी, वो कह सकते, लेकिन हम तो नहीं कह सकते ना। हम लोग तो अभी सभी परमात्मा को जानना, अनुभव करना और उनके गुणों को धारण करना, उनकी शक्तियों को धारण करना, इसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये बोलने के पीछे यही रहस्य है कि जिन्होंने ये बात बोली वो बहुत उनकी हाईएस्ट स्टेज थी। वो इस शरीर से उपराम अपने आप को आत्मा अनुभव करते थे। ओम शांति।